एक्शंस है ना, तो उस एक्शन पे हमें भी कुछ रिएक्शन देना चाहिए। वो लोग थम नहीं गए हैं अपनी इन हरकतों से। जो प्राउड फील हो रहा है कि हमारे देशवासी भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसे एक्शन हम भी ले सकते हैं। भारत की जो सुरक्षा है उसमें कमी है, इसलिए कमी मोदी जी की है। बड़ा अटैक कर सकते थे, लेकिन थोड़ा इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा सीमित किया। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमला जो है वो पाकिस्तान पे नहीं हुआ, टेररिस्ट ग्रुप पे हुआ है। चाहे उसको बुला ले, इंडिया में इतनी ताकत है कि वो अकेले लड़ सकता है। इन लोगों का जनता से कोई वास्ता नहीं, चाहे पाकिस्तान का नेता हो चाहे इंडिया का नेता हो। आज जो इसके फेवर में बोल रहे हैं, कल उनका कोई भाई बहन मारा पाएगा तो वो मेरी तरह बोलेंगे। पहलगाम का बदला क्या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी पूरा हुआ है? अभी नहीं, अभी बहुत कम है, अभी और होगा। हम हिंदुओं का करेंगे कि हम उस तरह का रिप्लाई करें उन्हें, जब पूछ के जात धर्म इंसानियत है। तो अखंड भारत हो जाए तो नाथुराम अस्थियों को ही बहा देंगे हम। अभी अगर युद्ध होता है तो क्या हम लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। आप लोग देश की आम जनता तैयार है? बिल्कुल तैयार है। नमस्कार, मैं हूं आकाश सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली एनसीआर के नोएडा में। आज तड़के 1:44 पर भारतीय वायुसेना ने पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। जी हाँ, भारतीय वायुसेना के इस कदम से पहलगाम में मारे गए उन मासूम लोगों का बदला पूरा हो गया है। आपको बता दें कि देश भर में भारतीय वायुसेना के इस कदम की सराहना की जा रही है। आज पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे देश के आम लोगों से और जानेंगे कि भारतीय वायुसेना के इस साहसिक कदम पर उनकी क्या राय है। भारतीय वायुसेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में आज ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, इसके बारे में आप जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय, क्या विचार है? हमारे विचार ये है कि 9 बम ना फोड़ के सारे पाकिस्तान को गायब कर देना चाहिए था। सारे के सारे पाकिस्तान को गायब कर देना चाहिए। ये पाकिस्तान लेकिन धमकियां दे रहा है, कह रहा है कि बदला लेंगे। ले लेने तो, किस चीज़ से बदला लेंगे? चाइना के दम पर पाकिस्तान हमें आंख दिखा रहा है। चाइना के सारे प्रोडक्ट खराब चलते हैं, बम भी चला के क्या ही कर लेंगे वो। तो आपका कहना है कि पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाया जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। उन्हें पता चलना चाहिए कि कोई चीज़ धर्म के नाम पे नहीं की जा सकती है। धर्म के नाम पे अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो तो बहुत गलत है। तो आपको क्या लगता है कि आज की इस कार्रवाई के बाद पहलगाम में जो मासूमों की जान गई थी उनका बदला पूरा हुआ है किसी हद तक? नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक 9 बम फोड़ के आप किसी की जान का बदला नहीं ले सकते ना। उसके लिए आपको प्रॉपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। पहले उसके पक्षों को देखना पड़ेगा कि आप कैसे कोई आपके देश में आके किसी को मार के जा सकता है। खबर ये भी आ रही है कि लश्कर ए तैयबा का जो मुखिया है हाफिज सईद, उसकी भी कहीं ना कहीं इसमें हताहत होने की खबरें हैं। तो इस पर क्या आपका विचार है, क्या लगता है? अगर वो हताहत हो जाएगा तो बेसिकली ये होगा ना कि मोस्टली चीज़ें बंद हो जाएंगी। अगर वो एक्चुअल हताहत हुआ है तो आतंकवादी का जो एक जड़ है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी ऐसी चीज़ें होने से। बट वो कंप्लीट ख़त्म होने के लिए इन्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हर देश को, इंडिया को नहीं, हर कंट्री को ये चीज़ देखनी चाहिए कि आतंकवाद से लड़ना चाहिए इंस्टीड ऑफ सिर्फ इंडिया लड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट हर देश को कर रहा है, सिर्फ इंडिया को नहीं कर रही है चीज़। भारत ने पाकिस्तान को जो उसकी 9 जो जगहों पर अटैक किए करके जवाब दिया है, जो कह रहे हैं कि जैसे कि लश्कर के अड्डे हैं, तो ठीक है, लेकिन ये भी एक नॉमिनल सा लग रहा है। और पब्लिक की जो इच्छा है कि थोड़ा और बड़ा अटैक किया। ठीक है, इकोनॉमिक हम उसको अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इनकी अगर आर्थिक रूप से पूरी कमर तोड़ दी जाएगी पाकिस्तान की तो इसका बहुत पॉजिटिव असर आएगा। और मोदी जी हैं तो थोड़ा मुमकिन भी है और चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हो रही हैं। क्योंकि पहले जवाब नहीं दिया जाता था, पहले केवल डॉजियर पकड़ाया जाता था और डॉजियर फिर जो है होता कुछ नहीं था, वो पाकिस्तान मानता नहीं था कि हमारे सब। और अब हम प्रूफ देते हैं, चाहे बालाकोट के रूप में दें या वहाँ के रूप में दें, कि भाई ये किया गया। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम भी कम नहीं हैं। हाँ, वो कोई नहीं, उनको अपना पॉलिटिशियन को अपना फेस तो दिखाना है ना पब्लिक को, इसलिए वो कहेंगे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, पर प्रैक्टिकली ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो इंडिया से टक्कर ले सकें। आज का भारत पिछले 30 साल पुराने भारत से बहुत अलग है। हमारा एक बड़ा दुश्मन है जिसको दुनिया भारत का दुश्मन मानती है, चीन बिल्कुल उनके साथ है। नहीं, चीन ने अभी बैक किया है। चीन है कि हम आतंकवाद के साथ बिल्कुल नहीं है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ है।
चीन ने अपना दिया है कि चीन हम आतंकवाद के साथ नहीं, इट्स बिल्कुल क्लियर वो चीज़ उसने अपना क्लियर किया, क्योंकि उसे अपना मुमकिन है 110 अरब डॉलर का बिजनेस खोना नहीं है चीन को, क्योंकि इंडिया मेरे ख्याल से वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है चाइना के लिए, एंड इट विल नॉट लूज इट्स मार्केट। अच्छा, पहलगाम में जो इतनी नृशंस वारदात हुई, इतने मासूम लोगों का जान गया, तो क्या यह हमला उसके हिसाब को बराबर करता है? थोड़ा बहुत भी? थोड़ा सा भी नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि चाइना क्या है, अगर हम मान लीजिए वॉर में उलझ जाते हैं तो आज हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो उस पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान पे तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, वो तो पहले ही बदहाल है, तो और चाइना खुश होगा इस चीज़ से, क्योंकि उसकी मार्केट बढ़ जाएगी और हमें चाइना को डिफीट करना है, हमें अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है। तो इसीलिए बड़ा अटैक कर सकते थे, लेकिन थोड़ा इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा सीमित किया गया शायद। जो आज सुबह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, इस पर आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है कि मतलब पूरा विश्व जो है आज पूरी तरह से बिखर चुका। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है कोई इसका सहारा नहीं ले रहा, कोई अकेले अपना अपना वो उठा रहा है फ़ायदा होने का। हमारे योगी जी भी उस रेस में पीछे आगे उन्होंने भी दिखा दिया कि मैं हूँ, जो डिसीज़न लूँ वो मैं अकेले ले सकता हूँ, मुझे पूरी जनता की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। भारत को एक विश्व अमेरिका के साथ और रूस के साथ जो विश्व की ज़्यादा शक्तियाँ हैं उनके साथ मिलकर आधिकारिक रूप से कुछ दिखाना चाह रहा है, और ये एक जनता की तरफ से मैं बोल रही हूँ, ये भारत की जनता को गलत लग रहा है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। आप इससे संतुष्ट, इस कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि वो भी एक जनता है, हम भी एक, इसमें आम जनता का नुकसान है। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं बनाया गया था, आतंकी बेस कैंपों पर हमला किया गया, तो इसमें जनता का नुकसान कैसे? इसमें जो एयरपोर्ट पर जो नुकसान दिया गया है, एयरपोर्ट तोड़ा गया है और उसमें जो ना आतंकियों का विशिष्ट स्थान बता दे। अगर इसका आतंकियों का एक विशिष्ट इतना अच्छा पता है तो फिर वो तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ले सकता है उसके लिए, तो खिलाफ उस जगह को पूरी तरह से बंदित किया जा सकता है। क्या आप सीधा उस पर मिसाइल से वार करेंगे? तो फिर आपके नज़र में ये जो आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, जिसमें इतने निर्दोष लोग मारे गए, उसका बदला कैसे लेना चाहिए? उसका क्या इन्होंने प्रूफ दिया कि उसमें पाकिस्तानियों ने हिस्सा लिया? इंडिया की सरजमी पर पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हो गई, इसका मतलब सुरक्षा, भारत की जो सुरक्षा है उसमें कमी है, ये कमी मोदी जी की है। पाकिस्तान के एक मंत्री ने अपने इंटरव्यू में अमेरिकी चैनल को एक इंटरव्यू दिया गया था, उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि हम बहुत सालों से ये गंदा काम करते आए हैं, टेररिस्ट को पालते आए हैं दूसरे यूरोपीय देशों के कहने पर। तो इस पर आप क्या राय देते हैं? इसकी भी कोई प्रूफ उस मंत्री के पास भी नहीं है। एक आधिकारिक रूप से प्रूफ लाया जाए और उसे पूरी तरीके से दिखाया जाए कि उसमें पाकिस्तान का हाथ है। ये सिर्फ पर्सनल जो नेता, जो हर किसी जगह के जो प्रमुख नेता हैं, वो सिर्फ अपना प्रभुत्व दिखा रहे हैं और उसका यूज़ कर रहे हैं। इन लोगों का जनता से कोई वास्ता नहीं, चाहे पाकिस्तान का नेता हो चाहे इंडिया का नेता हो। इनको अपनी जो वैश्विक शक्ति है वो शो करनी है, उसने आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग और कुछ नहीं कर रहे। तो आपके हिसाब से युद्ध किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होता है? नहीं होता, सबका एक न्यायालय रूप से आमने सामने किया जाए, सबकी जनता का पोल किया जाए। कोई पाकिस्तानी जनता नहीं चाहती कि इंडियन मरे और इंडियन नहीं चाहते कि पाकिस्तानी मरे। ये सब राजनीतिक रूप है जिसको एक लड़ाई का रूप दिया जा रहा है। अभी तो हमने बहुत लोगों से बात की आपसे पहले, सब बड़े खुश हैं, सब भारतीय सेना पर बहुत गर्व कर रहे हैं, और आप ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका आप आगे चलकर देखना नुकसान होगा, एक बड़ा युद्ध का रूप ले लेगा, जिसमें आज जो इसके फेवर में बोल रहे हैं, कल उनका कोई भाई बहन मारा पाएगा तो वो मेरी तरह बोलेंगे। भारतीय वायुसेना के द्वारा आज जो पाक अधिकृत कश्मीर में कार्रवाई की गई है, इसके बारे में आपको पता है? पता है। तो आपकी क्या राय है इस पर? बहुत अच्छा करा है सरकार ने पाकिस्तान पे हमला कर। कहा जा रहा है कि पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। बहुत अच्छा करा है सरकार ने काम, बहुत अच्छा करा है। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा के जो मुखिया सरगना जो है हाफिज सईद, उनकी भी हत्या हुई है। हाँ, तो इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, अच्छी चीज़ है, अच्छा है, मारा आतंकवादियों को ढूंढ के मारना चाहिए।
पाकिस्तान पे पूरा अंदर तक घुस के हमला करना चाहिए। पहलगाम का बदला क्या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी पूरा हुआ है? अभी नहीं, अभी बहुत कम है, अभी और होगा। अच्छा, आज सुबह जो भारतीय वायुसेना द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, तो इस पर आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा हुआ। ये काम तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। जो कश्मीर पहलगाम में जो पहले हुआ था उसके बाद ही होना चाहिए था। अब भी हो गया, चलो अच्छा हुआ जो भी हुआ। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि चीन हमारे साथ है, हम बदला लेंगे। ऐसा कोई बदला लेने वाला नहीं। अगर वहाँ से भी कुछ रिवर्ट में आता है तो उससे अच्छा रेस्पॉन्स हम करेंगे। तो क्या पाकिस्तान पे जो ये कार्रवाई हुई ये काफ़ी थी या और होनी चाहिए? वैसे और होनी चाहिए थी, वैसे काफ़ी नहीं है। बिल्कुल और होनी चाहिए। जिस हिसाब से उनके एक्शंस है ना, तो उस एक्शन पे हमें भी कुछ रिएक्शन देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो लोग क्या है, वो लोग थम नहीं गए हैं अपनी इन हरकतों से, ठीक है? तो उनको जब तक हम कुछ करेंगे नहीं ना, जब तक भारत उनको जवाब नहीं बनाएगी उन पे या हमला नहीं करेगी, वो तब तक नहीं थमेंगे। तो होना चाहिए ये। आपकी क्या राय? ये बहुत कम में छोड़ दिया गया, इससे ज़्यादा होना चाहिए। जो उन्होंने करा है हमें अपने फॉरेन रिलेशंस के साथ मिलके और भी ज़्यादा चीज़ें करनी चाहिए इनके साथ। अच्छा, पहलगाम में जो ये आतंकी हमला हुआ, इतने निर्दोष लोग मारे गए, तो उसके एवज में क्या इतना बदला काफ़ी है? बात बदले की तो नहीं है, लेकिन और एक पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमला जो है वो पाकिस्तान पे नहीं हुआ, टेररिस्ट पे हुआ है। तो ये चीज़ तो डिफर कर देना चाहिए। और अटैक कोई भी करे, चाहे टेररिस्ट कर रहा है या कोई भी कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो और अगर बदले की बात है तो उसके वजह में अगर कहें तो नहीं और कर सकते हैं हम। इंडिया कहीं से कमज़ोर नहीं है। आपकी क्या राय है? मेरा ये कहना है कि टेक्नोलॉजी के मामले में, वेपन्स के मामले में हम उनसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। हमारे पास अदर कंट्रीज़ का भी सपोर्ट है। तो व्हाट आई फील जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अभी और भी अगर कसर रह गई है तो मोदी को और भी करना चाहिए। अदर कंट्रीज़ की अगर बात करें तो हमारा एक बड़ा दुश्मन चीन है। चीन उनकी तरफ से खुलेआम लड़ रहा है। अभी तुर्की भी आ गई है। तुर्की को हमने, आपको बता दें कि कोविड के दौरान मुफ्त में बहुत सारे वैक्सीन दिए, लेकिन अभी वो पाकिस्तान में अपना वॉरशिप भेज चुकी है। तो उनके साथ भी कुछ शक्तियाँ खड़ी हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? चाहे वो शक्तियाँ खड़ी रहने दो। अभी भी आपने अगर किसी रील में मोदी का स्टेटमेंट देखा हो कि वो खुद लाहौर जाके चेक करके आए उनके पास कितने वेपन्स हैं और क्या स्टैंडर्ड है उनके वेपन का। हम कहीं से कम नहीं है, ना हमारी कंट्री कहीं से कम है, ना हमारी मर्चेंट्स कहीं से कम है। उसको बुला ले। इंडिया में इतनी ताकत है कि वो अकेले लड़ सकता है। इंडिया के सपोर्ट में और भी कंट्रीज वगैरह है। अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया। ऐसा नहीं है, अगर चीन उनकी तरफ से है तो इंडिया के सपोर्ट में भी और कंट्रीज वगैरह हैं जो सिर्फ आतंकवाद के ही अगेंस्ट में वो फाइट कंटेस्ट कर रही है। क्योंकि आतंकवाद एक जगह नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है। हर कंट्री इससे प्रताड़ित है कहीं ना कहीं। और पाकिस्तान को भी तो ये चीज़ पता है ना कि उनके आर्मी पे अटैक तो हुआ नहीं है, वो एक टेररिस्ट पे अटैक किया। उन्होंने टेररिज्म को ख़त्म करने की पहल की है। तो लेकिन पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि सिविलियन सोसाइटी पर अटैक हुआ है, सिविलियंस के घर ध्वस्त किए गए। रिपोर्ट पहले उनसे बोलो कि वो रिपोर्ट शेयर करें ना कि कितने लोग गए हैं उनके तरफ से। पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब इन्होंने कहा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। ये मौत के आंकड़े पहले से छुपाते रहे तो इस बार छुपा दिए तो कौन सी नई बात हो गई। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। आज सुबह भारतीय वायुसेना ने जो पाक अधिकृत कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, 9 आतंकी बेस कैंप को ध्वस्त कर दिया। इस पर आपकी क्या राय है? बहुत ही अच्छा किया। ये काम और पहले करना चाहिए था, जिससे कि हमारे देश में जो अभी जम्मू कश्मीर में जो अटैक हुआ वो नहीं होता शायद, क्योंकि इन लोगों को आदत पड़ गई ऐसी कुछ हरकतें करते, उसके बाद हमें कुछ करना पड़ता है। उससे अच्छा है हमें पहले ही कुछ अटैक करते रहना चाहिए इन पे, उनकी तरह, कि वो ऐसी करने की हिम्मत ही ना करें। और इंडिया गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा ये स्टेप है जो इन्होंने उठाया, और हम लोग सारे भारतीय साथ है गवर्नमेंट के। अच्छा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनके पास है क्या मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? यहाँ पे आए, उनको पता चलेगा फिर क्या मुंह तोड़ जवाब क्या होता है। वो जवाब देने के लिए बचेंगे ही नहीं। चीन की दोस्ती है उनके पास। चीन हो, अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो, इंडिया के आगे कोई नहीं है, क्योंकि सारे हिंदुस्तानी एक साथ है। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, क्या लगता है पहलगाम में जो इतनी नृशंस आतंकवादी घटना हुई, इतने निर्दोष लोग मारे गए, तो इसका बदला क्या पूरा हुआ? बिल्कुल पूरा नहीं हुआ। मुझे तो लगता है जिस तरह से उन लोगों ने हरकत की है वैसे हमें अलाउ तो नहीं है ना। हमारा ज़मीर हम हिंदुओं का करेगा कि हम उस तरह का रिप्लाई करें उन्हें, जब पूछ के जात धर्म इंसानियत है, इनको ये समझना चाहिए। बहुत गलत कि हम उतने गंदे तो हम लोग हो नहीं सकते कभी भी। हाँ, बट उसका बदला ज़रूर लेना चाहिए, और इस जितना अभी तक गवर्नमेंट ने किया उससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए। वो तरीका गवर्नमेंट अपनाए अपने तरीके से,
बट जवाब तो उनको मिलना ही चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत ही गलत किया। अच्छा, अगर देश में युद्ध होता है तो क्या आम नागरिक देश के हम और आप जैसे तैयार हैं? बिल्कुल। मैं अभी स्टेशन से आ रही हूँ और मैंने बोला मैंने अपने छोटे बच्चे तक को बोला कि अभी चलना है बॉर्डर पे अपने को, इसलिए स्ट्रांग बनो। कभी भी फोन आएगा मोदी जी का कि बॉर्डर पे आना तो हम जाएंगे लड़ने। बॉर्डर पर जाओगे हाँ। पाकिस्तान से लड़ने? चलो, जय हिंद। जय भारत, जय हिंद। भारतीय वायुसेना ने आज पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर बमबारी की है, तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है? भाई मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान में घुस के मारे और जितने भी जो आतंकवादियों को लिया है ना हल्ले में, उसके अलावा पूरा पाकिस्तान ही अपने अंडर में ले ले इंडिया। पहले लाहौर गया था, अब लाहौर आएगा वापस, बहुत जल्द आएगा। वापस आना चाहिए। अभी तो 9 करी है, 19 होनी चाहिए। नाथुराम गोडसे की जो अस्थियाँ अभी भी रखी हुई है, उन्होंने मरते समय जो बोला था ना कि मेरी अस्थियों को तब बहाना जब पाकिस्तान वापस से एक हो जाए इंडिया में, तो अखंड भारत हो जाए, तो नाथुराम अस्थियों को ही बहा देंगे हम। तो ये तो होना चाहिए भाई। नाथुराम गोडसे ने कहा था कि जब अखंड भारत हो जाए, जब सिंधु नदी भारत के अंदर बहने लगे तो मेरी अस्थियां। तो हम चाहते हैं भाई नाथुराम गोडसे की तो पूर्ति हो, जो उन्होंने इतना बलिदान दिया है, तो पाकिस्तान वापस अपने अंडर में आए और नाथुराम जी की गोडसे की अस्थियों को हम बहाए। अच्छा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इस हमले के बाद आकर कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। ले बदला, बिल्कुल ले बदला। ऐसे कैसे बदला ले लेंगे? 2025 है, इंडियन आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि पाकिस्तान की आर्मी की बस की नहीं है अभी सामना करना हमारा। और वो तो ये भी बोल रहा है कि हमारी औरतें मरी गई हैं, बल्कि उनके मजहब में ये कहते हैं कि मस्जिदों में औरतें अलाउड नहीं है, तो औरतें कहाँ से मर गई उसमें? तो चीन जो एक हमारा बड़ा दुश्मन माना जाता है, चीन उनके साथ है, इसी कारण पाकिस्तान आंख दिखा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? अरे तो थोड़ा खौफ है भाई? देखो नहीं, ऐसा है कि चीन के अगर दोस्त है पाकिस्तान का, तो रशिया हमारे साथ है शुरू से ही है। 71 में भी रशिया हमारे साथ थी, तब यूएस भी आ गया था हमारे खिलाफ, तभी रशिया ने हमारा साथ दे के बोल दिया था कि अगर बाकी भारत पे हमला होगा तो वो रशिया पे हमला माना जाएगा। तो भाई रशिया हमारे साथ है। चीन सिर्फ उनका दोस्त नहीं है, वो अपने फ़ायदे के लिए कर रही है। ये इनको ब्लैक में वो देंगे, सारे हथियार देंगे, और उसके बाद ये उनसे वही इनके ऊपर वो बढ़ाना चाह रहे, डेट बढ़ाना चाह रहे, जैसे श्रीलंका का किया। और श्रीलंका पूरा डेट में है चाइना के अंडर, वैसे ही पाकिस्तान के साथ भी करना चाह रहे हैं। इनको अभी वो करेंगे, हथियार देंगे और उन पर डेट बढ़ाएंगे। चीन की पॉलिसी को अभी पाकिस्तान समझ नहीं रही है। चले तो क्या बाकी यूएसए भी साथ है। यूएस के प्रेसिडेंट ने बोल ही दिया है कि हम साथ खड़े हैं। अगर वो हमला करेगा पाकिस्तान इंडिया पे, तो यूएसए हमारे साथ खड़ा ही है। और रशिया तो हमारा है ही, तो हमेशा से सपोर्ट पे ही रहेगी, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी इंडियन अभी से भी कैपेबल हो चुकी है इंडियन आर्मी कि हमें सपोर्ट मिलेगा भी तो ठीक है, मगर वो अकेले भी काफ़ी हैं। हम तो सपोर्ट है भाई पूरा इंडियन आर्मी को। पाकिस्तान में भी कुछ न्यूज़ चैनल क्लेम कर रहे हैं कि हमने इंडियन फाइटर प्लेन्स को मार गिराया है। एक सुबह अब बाद में पता चल रहा है कि पहले के वीडियो को दिखाकर बोल रहे हैं भाई कि मेरे खुद के जो है ना फादर इन लॉ, वो IB डिपार्टमेंट में कश्मीर के अंदर हैं। तो मेरे पास तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई नहीं अभी तक, तो वो झूठ है। ट्वीट करके क्लियर कर दिया, हमारा कोई भी राफेल जो विमान है ये उनके लिए स्पेसिफिक बोल रहे थे, और राफेल विमान कोई भी हमारा गिरा नहीं है। उन्होंने ट्वीट करके भी ये क्लियर कर दिया। बल्कि सुबह सुबह उनका ही एक वायु सेना का एक प्लेन गिराया गया है, गोलियों से उड़ा दिया उसे बिल्कुल बुरी तरह से। मैंने इसको वीडियो देखी सुबह, तो ये तो बहुत अच्छा है। वो अंदर तो घुस नहीं पाएंगे इंडिया में। अच्छा, माना जा रहा है, कहीं कहीं से ये भी खबर आ रही है कि हाफिज सईद जो लश्कर का सरगना है, उसकी भी हताहत होने की खबरें आई है। इस पर क्या है? भाई देखो, इसके बारे में मेरे को पता नहीं है, मगर भाई ये जो आतंकवाद है ना, वो तो इंडियन आर्मी इस बार ख़त्म कर ही देगी, पूरा ख़त्म कर देगी। अब बस अच्छा, क्या लगता है कि पहलगाम में जो नृशंस हमला हुआ था, इतने मासूमों की जान गई, तो इसका कहीं ना कहीं बदला थोड़ा भी पूरा हुआ है? अभी तो हुआ ही नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है भाई। बदला तो तब पूरा होगा जब अंदर तक घुस जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान पूरा अपना हो जाएगा ना, आधा उधर से अफगानिस्तान ले लेगी, ऐसे तो हमला करते रहेंगे ना, थोड़ा थोड़ा तो होते रहता है। हर बार स्ट्राइक मारते हैं हम लोग, फिर दोबारा हमला होता है। ऐसे नहीं, प्रॉपर उसको कब्जा करना पड़ेगा पाकिस्तान को प्रॉपर से, तब होगा। अखंड भारत बनाना है, अखंड भारत बनाना है भाई। आज सुबह भारतीय वायुसेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए 9 आतंकी बेस कैंप को ठिकाने लगा दिया। इस पर आपकी क्या राय है? इस पे राय यही है कि जैसे कि हम देखें पहलगाम में कितने लोगों की जान गई है, नौजवानों की भी, बच्चों वहाँ पे बहुत परेशान हुए सबकी। उस हिसाब से जो भी आज सुबह हुआ, उस पर यही मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है, मतलब अगर वहाँ पे भी कुछ इनोसेंट्स हैं
और जो टेररिस्ट हैं उनको भी देखना चाहिए हमें कि कुछ एक्शंस लेने चाहिए और भी इन फ्यूचर के लिए। देखिए, हम तो चाहते हैं कि वॉर जैसी चीज़ ना ही हो, क्योंकि उससे दोनों देश पे नुकसान होगा। और आप देख सकते हो कि वहाँ के लोग भी मतलब मर रहे हैं, काफ़ी हमारे देश के लोग भी मर रहे हैं। तो गलती जब आतंकवादियों की है तो हमारे जो देश के लोग हैं उन पे क्यों हमला हो रहा है, और उनके जो देश के लोग हैं उन पे क्यों हमला हो रहा है। तो इससे काफ़ी जो जिन लोगों की गलती नहीं भी है उनकी जान जा रही है। तो ये वॉर जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो लेकिन सरकार तो कह रही है कि मुख्यतः हमने चुन चुन कर आतंकी बेस कैंपों को ही ठिकाना बनाया। अब वहाँ पे जैसे न्यूज़ में पता चला है कि काफ़ी जो इनोसेंट लोग हैं उनकी भी जान गई है। तो मतलब क्या फ़ायदा इस चीज़ का, अगर आप मतलब मारना आप आतंकवादी को चाहते हो बट जान मतलब इनोसेंट लोग की जा रही है। तो लेकिन आतंक के खिलाफ कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। जी होनी चाहिए, बट थोड़ा सोच समझ के होनी चाहिए कि इससे कोई वॉर को अंजाम ना पड़ जाए। क्योंकि अगर वॉर को अंजाम पड़ेगा तो फिर आप जानते हो कि हमारी तरफ हम लोग के लोग ही मरेंगे काफ़ी। तो कुछ मतलब कुछ और उनको सोचना चाहिए, कुछ अच्छा। हिमांशु, आपका क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर? अब मेरा यही कहना है कि पूरा देश जो है यही चाह रहा था कि कुछ करे, सरकार कुछ करे, और सरकार ने किया, एंड इससे पूरा देश जो है वो खुश है। अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखोगे, ट्विटर पे भी देखोगे, तो लोग खुश हैं इस चीज़ को लेके। बट इसमें जब बुरी बात बस यही है कि जो वहाँ के सिविलियंस हैं उनको भी चोट पहुँचाई गई है, जो इनको लग गई है, वो इंटेंशनली नहीं करा बट हो गया है, तो वो चीज़ गलत है। बाकी सही है। बाकी मतलब बदला लिया ही अच्छा, ये हमको भी अच्छा लगा कि उनसे बदला लिया। हमारे भी देश के शुरू में लोग जैसे पहलगाम में जो हुआ था तो हमें अच्छा लगा कि काफ़ी बदला लिया। बट जो जिनकी गलती नहीं है उनकी जान नहीं जानी चाहिए हमारे हिसाब से। बिल्कुल। तो पहलगाम में जो इतना खतरनाक हमला हुआ, जो कह सकते हैं कि आप बहुत सारे मासूमों की जान गई, लगभग 25 लोगों की, तो इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी बदला पूरा हुआ है। बदला तो देखो हुआ है पूरा। अगर आतंकवादियों की जान गई तो बदला पूरा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और हमें वो काफ़ी अच्छा लगा। बट मतलब जो जिनकी गलती नहीं है उनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि युद्ध जो है सॉल्यूशन नहीं? जी, वॉर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर वॉर करेंगे तो फिर चाइना के लोग भी आएंगे, मतलब चाइना वाली हम पे हमला करेंगे, और यूएस तो खैर हमारे साथ ऐसे देगा नहीं, वो तो न्यूट्रल रहेगा। बाकी और कुछ हमारा कहना नहीं है इसके ऊपर। आज सुबह भारतीय वायुसेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए 9 आतंकी बेस कैंपों को ध्वस्त कर दिया है। तो इस पर आपकी क्या राय है? बहुत ही अच्छा, अपने आप पे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे देश में भी ऐसे स्टेप लिए जा सकते हैं, और जो उन्होंने आज एक्शन लिया है उसको देख के हमारा भी एक जो प्राउड फील हो रहा है कि हमारे देशवासी भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसे एक्शन हम भी ले सकते हैं सामने। और आज जो मॉक ड्रिल है वो भी हमारे देश में एक आई थिंक 1951 में हुआ था, उसके बाद अब होगा, तो ये प्रैक्टिस भी होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पहलगाम में जो इतनी भीषण आतंकी घटना हुई, बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए, तो उसका कहीं ना कहीं बदला थोड़ा बहुत भी पूरा हुआ? अभी हुआ नहीं, अभी होना है, अभी होना है, अभी बाकी है बदला होना। जो उन्होंने पानी रोका है वो भी बहुत अच्छा, अभी जो आई थिंक अभी एक्शन लिया नहीं गया है, अभी लेंगे, तो वो रोकेंगे, करेंगे, हम भी बताएंगे। अच्छा, आज इस हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। देख लेंगे क्या जवाब देते हैं, हम भी खड़े जवाब देने के लिए। भारतीय वायुसेना द्वारा आज पाक अधिकृत कश्मीर में एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की गई है, ऑपरेशन सिंदूर। इसको लेकर आपकी क्या राय है? ये बहुत बढ़िया है देश के लिए। जैसे कि अभी यहाँ पे मॉक ड्रिल भी होने वाली है आज। ये मॉक ड्रिल यहाँ पे होगी, जो अंदर हमारे जो भी सैन्य हैं, जो नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, और देश के लिए, जो देश की सीमा है वहाँ के लिए हमारे सैनिक काफ़ी हैं। जो आज ये पहली बार हुए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये होता रहेगा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी देखते जाओ, पूरी तरह ख़त्म करेंगे पाकिस्तान के जितने भी आतंकी गतिविधियाँ हैं, आतंकी कार्रवाई हैं, इनको पूरा ख़त्म किया जाएगा। आने वाले ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग 5 से 6 महीने, इसमें देखते रहो अभी। अच्छा, बताया जा रहा है, बहुत चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म है कि मोदी जी ने भारत में मॉक ड्रिल का बोलकर रात में पाकिस्तान को इधर उलझाकर उन पर बम गिरवा दिए। नहीं, वो मॉक ड्रिल का बोल के तो, लेकिन मॉक ड्रिल भी ज़रूरी है क्योंकि देश को भी पता चले, क्योंकि आज ये शुरुआत है और आने वाले समय में पाकिस्तान भी हमला करेगा, पक्का है, वो तो करेगा ही। यहाँ पे भारतीयों को भी पता रहना चाहिए कि उस हमले का जवाब हमने कैसे देना है, इसलिए मॉक ड्रिल भी जरूरी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आज बयान दिया है कि हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। वो करेगा, लेकिन उसका अगर मॉक ड्रिल से जनता को पता रहेगा कि हमें क्या करना है, तो जनता अच्छी तरह निपट लेगी मॉक ड्रिल में। अच्छा, चीन हमारा एक दुश्मन माना जाता है, चीन पाकिस्तान के साथ है,
तो इससे क्या थोड़ा खौफ है? नहीं, चीन अभी अपना व्यापारिक जो उसका है वहाँ पे चारबाग बंदरगाह वगैरह चल रहा है, उसके लिए पाकिस्तान का साथ दे रहा है। बाकी चीन जो भी रिश्ते हमारे साथ हैं वो बिल्कुल सही हैं, उसे भी अपना व्यापार करना है। अच्छा, क्या लगता है कि पहलगाम में जो ये नृशंस आतंकवादी हमला जिसको कहेंगे कि उसका बदला किस हद तक पूरा हुआ है आज के बाद? अभी तो ये लगभग मुझे जितना लगता है ये अभी सिर्फ 30% है, ज़्यादा नहीं। अभी आगे जब तक हाफिज सईद और जितने भी लश्कर के वो कमांडेंट हैं। बड़ी खबर तो कहीं ना कहीं सूत्रों से ये भी आ रही है कि आज हाफिज सईद भी हताहत हुआ है। हताहत हुआ है, अभी मरा नहीं है ना। जिस दिन वो मर जाएगा उस दिन समझ लो पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। चलिए, मेन चीज़ ये है। तो आपके विचार में अभी सैन्य कार्रवाई और चलते रहनी चाहिए? ये चलेगी, हमारे विचार से कुछ नहीं होगा, ये चलती रहेगी। ये तब तक चलेगी जब तक कि बराबर ना हो जाए। ऐसा ही होना चाहिए। इनका सालों को नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। मोदी जी जब तक है, जब तक ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, पहलगाम में जो इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, इतने लोग मारे गए निर्दोष, उनका कहीं ना कहीं बदला पूरा हुआ? बदला तो पूरा हुआ है, लेकिन अभी बदला सही से पूरा नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए था। अभी जो रह गया है वो भी अभी चल रहा है, अभी उस पर प्रोसेस तो हो जाएगा 1-2 दिन में। जैसे ये अभी मिशन सिंदूर हुआ है, ऐसे इससे ही बड़ा कुछ और होने वाला है अभी जल्दी। और कुछ बड़ा होने वाला है? और कुछ बड़ा होने वाला है। मोदी की जी हलचल बता रही है और कुछ बड़ा होने वाला है। अच्छा, देश युद्ध के लिए तैयार है? आम लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है सर, बिल्कुल तैयार है, चाहे अभी हो जाए, बिल्कुल तैयार है। आम लोग युद्ध के लिए तैयार हैं? तैयार है, ये तैयार है सर। जब मोदी जी की खबर आ जाएगी तो तुरंत तैयार, तुरंत हाथ जान और माल से कुर्बानी दे देंगे देश के पीछे। आज हमारे पीछे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दे दी, आज उसकी फायदा हम उठा रहे हैं। वो तो जान गंवा के चले गए। अगर भी ऐसे सोचते कि हम क्यों करें, हम तो मर के चले जाएंगे, ना जाने क्या होगा, तो ऐसे हम भी कुर्बानी दे देंगे। हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन व स्वागत करते हुए यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे देश के साथ घटना हुई है, इस घटना का जवाब, मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। आज हमारे देश में जो ईंटा लगा हुआ है, तो मोदी जी को पत्थर मारने का काम करना चाहिए। तो आज सुबह तो पत्थर मार दिया मोदी जी ने, मार दिया, तो ऐसे ही लगातार बदला देते रहें तो हम उनके लिए अपना अमूल्य वोट देकर लगातार उनके जीवन भर प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। पाकिस्तान पर पूरा चढ़ाई कर देना, चढ़ाई करके नष्ट नाबूद करने का काम करें तो हम पूरा जीवन मोदी जी के कमल के फूल पर वोट देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, करते रहेंगे। अब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री धमकी दे रहा है, कह रहा है चीन मेरे साथ है, मुंहतोड़ जवाब देंगे। अरे धमकी दे रहा है तो हमारे मोदी जी का सीना 56 इंच का है, उसका ना होगा। 56 इंच का सीना से थोड़ा टकरा पाएगा वो। मोदी ने बहुत अच्छा किया है और हम तो ये चाहते हैं आगे भी हो और बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर हो, क्योंकि इन लोगों ने परेशान करके धर दिया है और हमेशा हिंदुस्तान में कोई ना कोई वारदात करता ही रहता है ये। तो ये इसका तो जो सरगना है वो पाकिस्तान है। एक बार ही ख़त्म होना चाहिए इसको। 2-3 युद्ध भी हो चुके हैं, फिर भी वो मानता नहीं है, अपनी करतूत करे बिगर। हमेशा आए दिन बम ब्लास्ट, कभी कहीं पुलवामा हो गया, बालाकोट हो गया, इन जगहों पर हर जगह उन्होंने दहशत फैलाई है। हिंदुओं को बताओ धर्म पूछ के मारा जा रहा है। इस तरीके से नहीं मानना चाहिए, ये गलत है। अब मोदी जी करेंगे, अच्छी बात है, और इससे अच्छा हमारे योगी जी आ जाए ना तो वो और भी अच्छा करेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि इसको सज़ा अच्छी तरीके से दी जाए। एयर स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, पूरा ही तहस नहस करें एक बार में ही। जब हमारे साथ सभी लोग हैं, अमेरिका है, रूस है और आपका इजराइल है, सभी लोग हमारे साथ हैं, साथ खड़े हैं। उधर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान कहता है कि हाँ हम हिंदुस्तान के साथ हैं, तो डर किस बात का, कर देना चाहिए एक ही बार में तहस नहस। उसके साथ भी चीन है, चीन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान एक अपने आप में एक अच्छी शख्सियत है और राजनीतिक मुद्दे में और विदेशों में भी अच्छी पकड़ है। चीन इधर उधर नहीं ठहरता है। रूस दबा लेगा उसको, अमेरिका दबा लेगा उसको, इजराइल दबा लेगा उसको, जापान दबा लेगा उसको। उनका भी तो सहयोग मिला हुआ है। चीन है, मानते हैं चीन है, लेकिन उसने यही कहा कि टेररिस्ट है, आज ही का है, आज ही का लिजिस्लेशन है। जो वहाँ का जो वो क्या बोलते हैं उसको, विदेश मंत्री है,
उसने बोला है कि आतंक के खिलाफ बहुत अच्छी कार्रवाई है, तो इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है, ये तो करना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो तो देगा ही देगा। देखो, जिसके घर में आग लगेगी वो तो बलबलाएगा ही बलबलाएगा। जब देखो झगड़ा होता है तो दोनों तरफ से बोलते हैं, लेकिन उन्होंने जो सरगनाओं को अपने यहाँ टेरर और एक मतलब कि पूरी दुनिया में टेररिस्ट एग्जाम दिया, उन्होंने बना के तैयार करते हैं भाई टेररिस्ट को। आप भी कुछ बताइए। बताओ जी। क्या इस पर क्या राय है आज जो हुआ है घटना? बहुत बढ़िया हुआ हमला, अच्छा हुआ। बढ़िया करा। तो इससे क्या लगता है कि पहलगाम में जो इतने लोगों को मारा गया, नृशंस हमला हुआ, तो इसका बदला कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी पूरा हुआ है? नहीं, अभी कुछ नहीं पूरा हुआ, और हमले होने चाहिए, बड़े हमले होने चाहिए। बड़े हमले होने चाहिए। अभी पूरा नहीं हुआ, ऐसे थोड़ा पूरा हो जाएगा। बहकाने से क्या होता, बड़े हमले करो, अब तो जरूरत है जी बड़े हमले। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है हम भी हमला करें। वो तो हम करन दो, कोई बात नहीं। कितने दिन रुकेगा? 2 दिन भी नहीं रुक पाएगा इंडिया के सामने। एक चीज और कहना चाहूँगा मैं समाज से भी, नेताओं से भी, कि इन चीज़ों को राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। कोई भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं एक आम आदमी हूँ, रिक्शा चलाने वाला हूँ, लेकिन मेरे को एक गलत बात लगी। वो प्रधानमंत्री हैं, वर्ल्ड स्तर पे विश्व गुरु के कगार पे खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक काम बहुत गलत किया है मेरी नज़रों में। तो जो भी उन्हें भाषण देना या पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी बोलना है या कोई भी मुद्दे या कोई भी निर्णय लेना है तो पीएमओ से लीजिए, राष्ट्रपति भवन से लीजिए, संसद से लीजिए। वो जो है उन्होंने जो निर्णय लिया बिहार में जाकर के रैली में करके, वो गलत चीज़ है, वो नहीं होनी चाहिए। उन देश के प्रधानमंत्री है, उच्च स्तर पे बैठे हुए हैं, देश 144 करोड़ देश जो है उन्हें देख रहा है, लेकिन वो इस तरीके से बिहार में जाके वो बोल रहे हैं। अच्छा, अभी अगर युद्ध होता है तो क्या हम लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग, देश की आम जनता तैयार है? बिल्कुल तैयार हैं, हमेशा तैयार हैं। आम जनता तैयार है जी, देश के लिए तभी खेल के मारेंगे पाकिस्तान को, मारेंगे पाकिस्तान को ना। चलिए, 60 साल के लड़ा आदमी बॉर्डर पर जाइएगा, बॉर्डर पर तैयार है। भारत माता की जय जय। हाँ, बॉर्डर पे चलिए, धन्यवाद। बता दे मेरठ वालों को भेजे, पेल के मारेंगे। तो पहले भी मेरठ वाले मशहूर हैं, पाकिस्तान के लिए तो एक जहर है वो। मेरठ बुलंदशहर आगे रहता है, क्योंकि हमने दिल्ली से लगा के मेरठ तक की रोड पाकिस्तान के 90,000 सैनिक पकड़ करके उनसे बनवाई थी। अरे, और उन्हीं के टैंक आज भी हमारे मेरठ में सौगंधियत के लिए रखे हुए हैं। हमारे यहाँ के तो लोग पैदा ही जलजला लेके तो फिर पाकिस्तान पे एक बार फिर से पूरी तरह चढ़ाई की जाए। कर देनी चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए। चलिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो आपने देखा कि आज हमने इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे लोगों से बातचीत की, कुछ इसके पक्ष में थे तो वहीं कुछ इसके विपक्ष में। अंत में हमारा काम यही है कि हम जनता की सीधी आवाज को आप तक पहुंचाएं। ऐसे ही तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।